अपन शल्य के भेदों को जान रहे हैं। दर्शन मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य, ये दर्शन मोहिनी कर्म द्रव्य शल्य उसके जो भाव होते हैं उसके उदय में उनका लक्षण जानिए। अतत्व श्रद्धान रूप भाव शल्योत्पत्ति के अंतरंग निमित्त कारण। अतत्व श्रद्धान रूप भाव शल्योत्पत्ति के अंतरंग निमित्त कारण कौन है? दर्शन मुनि। हाँ, और शंका कांक्षा असंयम भाव इत्यादि इन शल्यों की उत्पत्ति के अंतरंग निमित्त कारण कौन है? चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी के लक्षण के अनुसार ही भाव होते हैं और उन्हीं भावों को पकड़कर ऑपरेशन करना, यानी क्या करना? उन भावों का प्रत्याख्यान करना। यहां तो लक्षण पढ़ने को मिल गया, ये तो थ्योरेटिकल कार्य हुआ, पता तो चल गया। अब आपको संकल्प लेना है। कैसा? जो शंका कांक्षा आदि भावों को उत्पन्न कराते वो चारित्र मुनि हैं, और इसी से असंयम भावों की उत्पत्ति होती है, शल्य की भी उत्पत्ति होती है। ऐसे मैं चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले मेरे अंतरंग में जो भाव हैं मैं प्रत्याख्यान कर देता हूँ, संकल्प पूर्वक उनका त्याग कर देता हूँ। ऐसा त्याग होने पर कभी वो भाव पुनः उत्पन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कैंसर का थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ फिर हो गया, ऑपरेशन हुआ फिर हो गया, ऐसा नहीं। समूल नष्ट करो उसको। त्याग आजीवन होता है, उसको आजीवन रूप से उन भावों का त्याग करो, और भावों की पहचान तो हो गई। अनंतानुबंधी के उदय से कैसे भाव होते हैं आपको पता चल गया कि भाव प्रत्याख्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और भाव प्रत्याख्यान किया अगर, तो आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको शंका करोगे कि तो केवली भगवान ही जानते हैं और उन्हीं से पूछना पड़ेगा? तो तुम भावों का त्याग अंदाज कर रहे हो क्या? प्रत्यक्ष है। देखिए, आज एक दिन गुस्सा नहीं करना है आपको, भूलना भी नहीं, ठीक है? हम दिन भर गुस्सा नहीं करेंगे और भूलेंगे नहीं, क्या ये असंभव है? संभव है, संभव है। और उस दिन आपने गुस्सा कभी नहीं किया क्रोध के उदय में, तो भी मैंने गुस्सा किया कि नहीं किया मुझे शंका हो रही है, केवली ज्ञान से जानने का प्रयास करोगे। अरे तो प्रत्यक्ष अनुभव में भी आया कि मैं 24 घंटा क्षमा में रहा, ये मुझे अनुभव होता है, और मुझे जो होता है वो केवली जानते हैं। अब फिर केवली के पास जाने की जरूरत क्या है? लोग कहते हैं कि मेरा गुणस्थान मुझे पता कैसे लगे, तो सब केवल ज्ञान का विषय है, सूक्ष्म विषय है सब। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम। तो फिर नहीं मान्य थे। आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्य, मतलब मेरे जितने भी भाव हैं वो सब केवल ज्ञान गम्य है, ऐसा नहीं। तुम जो संकल्प लेते वो तो अनुभव गम्य है ना, वो तो अनुभव गम्य है। इसलिए इनका अगर भाव प्रत्याख्यान हुआ है तो अपने आप को सम्यक दृष्टि समझो। आजीवन त्याग किया है तो सम्यक दृष्टि, ठीक है? हाँ, अब ये हो गया कर्म द्रव्य शल्य की बात। नो कर्म द्रव्य शल्य की बात रह गई, उसके भी 3 भेद हैं। कैसे? कल व्याख्यान होगा, लेकिन नाम बता के छोड़ देता हूं। सचित्त नो कर्म द्रव्य शल्य, अचित्त नो कर्म द्रव्य शल्य,
और मिश्र नो कर्म द्रव्य शैली, कभी सुना था इनका नाम? शैली तो तीन ही मालूम थे। अच्छा देखिए, ये भी नहीं सुना था, निदान शल्य के भी तीन भेद हैं, कभी सुना है? देखो यहाँ के कहते हैं निदान बंद के प्रशस्त निदान, प्रशस्त निदान शल्य, अप्रशस्त निदान शल्य, भोगकृत निदान शल्य, अलग अलग हैं ये। तो ये सब सूक्ष्मता आगम में जब लिखा है तो उसको जानने के बाद ही पता चलेगा। इस प्रकार विस्तार को जानने से, देखिए क्या कहा, निदान शैली की चर्चा तो हो चुकी है, उसके जो तीन भेद हैं उसको मैं बता रहा हूं। प्रशस्त निदान में क्या नहीं करना चाहिए? उत्तम कुल, संहनन, बल, सत्संग, सुबुद्धि इत्यादि की अपेक्षा करना, ये शल्य है, ये प्रशस्त शल्य है। और अप्रशस्त शल्य की बात सुनिए, अप्रशस्त निदान शल्य के अंदर क्या क्या आता है? मान कषाय के वश्य, आचार्य पद, उपाध्याय पद, तीर्थंकर पद, लोक प्रभुत्व पद आदि की अपेक्षा करना। मतलब विषय कौन कौन से? मैं सत्संग चाहता हूं, मुझे अगले भाव में सत्संग मिलना ही चाहिए, ये विकल्प हमने ठान लिया, तो जब तक नहीं मिलेगा मुझे चुभता रहेगा। वो भावना है, भावना निश्चल होती है। हाँ, भावना भाव। हाँ, हाँ। आचार्य जी कहते हैं ना, आचार्य जी हमारे तरफ विहार करिए, भावना रखो, कामना रखो कहते हैं। संकल्प करो, हाँ कामना करो, और मैं भी संकल्प करता हूँ तुम्हारे साथ आऊंगा, ऐसा कहते हैं नहीं। भावना की रक्षा करो, कामना की रक्षा मत करो। कामना दुखदाई, कामना चिंता को उत्पन्न करती है, कामना टेंशन को उत्पन्न करती है, भावना कुछ नहीं करती। आचार्य जी ने भावना रखो कहा था और आ गए, नहीं वे आए तो उन्होंने तो भावना रखो इतना ही कहा था। हाँ, आपको चिंता हुई? नहीं आए तो चिंता नहीं हुई, और आएंगे तो खुशी हो गई। तो भावना चिंतन हारिणी, कामना चिंता दायिनी। भावना में और कामना में फर्क आप करना चाहो तो इस तरह से करो। तो देखिए, आप उत्तम कुल में जन्म लेने की अपेक्षा मत करो, क्योंकि वो स्वयं मिलेगा। शल्य मत करो, शल्य से बचो, शल्य अशुभ है। शल्य जहाँ रहेगी वहाँ कामना है। भावना को जीवित रखो, भावना से जो भी करोगे सत्संग भी मिलेगा, सहनन मिलेगा, बल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मांगना व्यर्थ है, मांगने से भिखारी कहलाओगे। और नहीं मांगे, भावना मात्र रखोगे तो दुख को, कम को, भोईलाओ, सुगई गमनम, समाय मरणम, जनगुण संपत्ति हो मध्यम, ये भावना है कि कामना है? भावना। हो मध्यम, ये भावना रूप है। अगर इसी को कामना के रूप में ले लोगे तो सशल्य हो जाओगे, इसको सशल्य कहते हैं। ठीक है, ये प्रशस्त है फिर भी, लेकिन आचार्य पद की कामना गया ये तो। इसलिए इसमें क्या है ना, मान कषाय का उदय होने से इस प्रकार के भाव होते हैं। हाँ, उसकी भी भावना रखी जा सकती है ना, भावना रखी, भावना हमको निश्चिंत रखती है, निर्मल रखती है, परिणामों को बिगाड़ने नहीं देती। और मान कषाय उत्पन्न हो गया तो मैं तो बंद कर रहूंगा, नहीं बनूंगा तो फिर ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये बहुत आगे जाता है फिर प्रकरण, आप देख रहे हैं वर्तमान में, इतिहास में भी हुई हैं ऐसी घटनाएं। हाँ, उसके पीछे
रत्नत्रय की जो गरिमा महिमा थी उसमें सातिशय पुण्य बंद था, खत्म हो गए, वो सब सब खत्म हो गए। मान कषाय के उदय में अगर उस रास्ते को पकड़ेंगे हमारा पुण्य खत्म। उसी वक्त कम से कम अपने मान को मर्यादित रखो, शैली की ओर मोड़ने मत दो, अपने मान को भावना तक सीमित रखो, कामना में जाने मत दो। ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है हमारा। अच्छा, भोगकृत निदान बंद, ये तो अप्रशस्त है ही। प्रशस्त, अप्रशस्त और भोगकृत, ये निदान बंद के तीन भेद हैं। निदान बंद के तीन भेद हैं ये। देख, भोगकृत में क्या करता है? तपस्या के फल स्वरूप भोग पदों की अपेक्षा करना, जैसे चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, उच्च जाति पद, कुल पद, राज्य ऐश्वर्य आदि के पद की कामना करना, ये सब विषय होंगे। हाँ, ये सब विषय है ना। तो ये हो गया, 9 कर्म एक ही रह गया जो कल पूर्ण करेंगे। चलिए। जिनवानी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।